Hello everyone and welcome to Arbitrary Learnings. First of all, a very happy new year to all of you. Let's hope, wish and pray कि ये जो न्यू ईयर है 2021 पिछले साल से अच्छा हो हमारे लिए सभी के लिए एंड लास्ट ईयर 2020 में जितने भी हमारे पेंडिंग काम हैं अच्छे काम हैं जो हम करना चाहते थे बट नहीं कर पाए हैं, लेट्स होप कि ये साल में हम वो सारे काम कर पाएँ एंड सभी के लिए अच्छा हो ये साल. Okay, and in this particular video we will learn and we will see something which we actually need to do on a yearly basis. हमें हर साल करना पड़ता है, ये बहुत important है. और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो है how to e-file income tax returns from income tax india e-filing.gov.in. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर हम इंडिविजुअल जो सैलरीड पर्सन है, इनफैक्ट हर कोई, नॉट ओनली सैलरीड पर्सन, हर कोई इस वेबसाइट पर जाके अपना इनकम टैक्स ई फाइल कर सकते हैं. वो टाइम भी, डेडलाइन भी है ना, 2 बार एक्सटेंड किया जा चुका है. एंड फॉर द ईयर 2021 उसकी डेट अभी 10th of Jan है 2021. इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये वेबसाइट में जाके हम कैसे खुद से अपना इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं, ई फाइल कर सकते हैं. एंड हमारा जो स्कोप रहेगा, हम एक हैप्पी फ्लो देखेंगे कि कैसे किया जा सकता है. एंड हम इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन्स की बात करेंगे, हम जो बिजनेस है वो सब नहीं बात करेंगे, सो दैट ये वीडियो की जो लेंथ है वो हम जितनी शॉर्ट एंड क्रिस्प रख सकें, जितना इंफॉर्मेशन हम वहाँ पर पुट ऑन कर सकें. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले तो हम कुछ प्रीरिक्विजिट्स देख लेते हैं. अगर कोई बंदा खुद से इस वेबसाइट पे जाके अपना टैक्स ई फाइल करना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रीरिक्विजिट्स ये हैं कि उसके पास क्रेडेंशियल्स होने चाहिए इस वेबसाइट के. क्रेडेंशियल्स का मतलब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होना चाहिए. इन जनरल यूज़र नेम इंडिविजुअल के पैन कार्ड ही होते हैं, पासवर्ड दे कैन सेट देमसेल्व्स. फॉर्म 16 होने चाहिए उसके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लास्ट ईयर का. एंड उसके बाद उनका आधार कार्ड होना चाहिए जो कि लिंक्ड होना चाहिए. लिंक्ड मतलब अपडेटेड होना चाहिए इस वेबसाइट पे. एंड ऑब्वियसली उनका मोबाइल नंबर भी अपडेटेड होना चाहिए एंड मोबाइल नंबर आधार कार्ड का लिंकेज भी होना चाहिए. ये कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं. तो चलिए इन प्रीरिक्विजिट्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये वेबसाइट पे हम जाके अपने खुद का इनकम टैक्स को ई फाइल कैसे कर सकते हैं, रिटर्न्स कैसे फाइल कर सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है ये होम पेज है उस वेबसाइट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, दिस इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in. ये उसका होम पेज है. जैसे हम होम पेज पे लॉगिन करते हैं ये हमको स्क्रीन दिखती है. तो द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज़ IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर. ओके, यहाँ पर है ना 2 अप्रोच है बेसिकली. पहला अप्रोच ये है कि यहाँ पर एक आपको एक एक्सेल आएगी. उस एक्सेल में आप खुद से मैनुअली डेटा फीड कर सकते हैं और फाइल कर सकते हैं रिटर्न. दूसरा, यहाँ पर एक आपको सॉफ्टवेयर दिया जाएगा जो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट करके रखी हुई हैं, तो मैनुअल प्रोसेस थोड़ा कम हो जाता है. तो बिफोर डूइंग एनीथिंग लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ जाना है और ये वाले लिंक को क्लिक करना है. इस लिंक को आप जब क्लिक करोगे तो यू विल लैंड ऑन दिस पर्टिकुलर पेज. इस पेज पे है ना आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करिए 2021. रिमेंबर 2021 है, लेकिन जो हम टैक्स फाइल कर रहे हैं अभी वो होगा बेसिकली 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक. ठीक है. जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर 2 अप्रोच है. एक तो एक्सेल दिया जाता है और एक जावा की, जैसे मैंने बोला था एक सॉफ्टवेयर दिया जाता है जो ऑटोमेट किया हुआ है, वो जावा का एक टूल है. तो ये दोनों है. सैम्पल बेसिस पे मैंने दोनों को डाउनलोड करके रखा हुआ है सो दैट मैं आपको दिखा पाऊँ. एक ये एक्सेल वाला है और दूसरा ये यूटिलिटी है जावा का. ये देख लीजिए दोनों.
वन बाय वन मैं अगर दोनों फोल्डर को ओपन करके दिखा दूँ फटाक से, तो ये एक्सेल वाला यूटिलिटी, एक्सेल वाला जो फोल्डर है उसके अंदर ये दो फाइल्स आपको मिलेंगी। एक एक्सेल है, एक रीड में। इसमें नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपको कैसे करना है, इसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये जो एक्सेल है इसको आप अगर ओपन करोगे और ये वो एक्सेल ओपन होती है, इस एक्सेल में है ना, आप देखोगे तो उसका फॉर्मेट मोर और लेस आपके फॉर्म 16 के जैसा ही है, फॉर्म 16 पार्ट बी के जैसा ही है। ये जितने भी फील्ड्स हैं तो इट विल लाइक 90% या 95% मैच करेगा ये एक्सेल जो है। इसमें क्या है ना कि आप मैनुअली सारे डेटा फीड कर सकते हैं। ये जो ग्रीन सेल्स हैं वहाँ पर आपको डेटा फीड करना है। यहाँ पर मल्टीपल टैब्स है जहाँ पर आपको है ना इंडिविजुअली जाके हर एक टैब में डेटा रीड करना है अपने फॉर्म 16 से और यहाँ पर खुद से फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर वैलिडेट करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब जब आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टैब पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारा मैनुअल प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन्होंने जो दूसरा यूटिलिटी की बात हम कर रहे थे, जावा यूटिलिटी की, वो एक सॉफ्टवेयर उन्होंने छोटा सा बनाया हुआ है, वो दिया हुआ है। ये दूसरा वाला फोल्डर, उसके अंदर इतने सारे फाइल्स रहते हैं। उसमें से जो itr.bat ये बैच फाइल होती है, इसको आप जब रन करोगे तो एक इसको रन मतलब आप डबल क्लिक करोगे तो ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर ओपन होता है। इस सॉफ्टवेयर का ये इंटरफेस है। जैसे ही फर्स्ट टाइम जो ओपन होगा तो उसमें एक इंफॉर्मेशन की एक पॉपअप आएगी, उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस है लाइक रीड एंड हेल्प द इंस्ट्रक्शन बिफोर यू स्टार्ट एंटरिंग योर डेटा, प्लीज चेक द लेटेस्ट वर्जन ऑफ द यूटिलिटी। थर्ड जो पॉइंट है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पॉइंट हम लोग अभी नेक्स्ट करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है कि प्लीज लॉग इन टू ई फाइलिंग पोर्टल एंड गो टू माई अकाउंट्स, download prefilled XML, the downloaded XML can be imported to prefill the data। तो हमको कुछ तो एक प्रीफिल्ड XML डाउनलोड करनी है लॉगिन करने के बाद, और वो प्रीफिल्ड XML को यहाँ पर इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये यूटिलिटी हमने देख लिया है। हमने जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो दो अप्रोच है, हम ये वाला अप्रोच फॉलो करेंगे बिकॉज ये ऑटोमेटेड है और थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और हम मैनुअल जितना भी प्रोसेस है उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। तो हम ये जावा यूटिलिटी वाला अप्रोच हम फाइनल कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि हमको पहले डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल करना है, तो चलिए जाते हैं डाउनलोड करने के लिए। उसने हमें ये बोला है कि लॉगिन करने के लिए, तो वापस से हम वेबसाइट का होम पेज पे जाते हैं। यहाँ से हमने डाउनलोड किया था और अभी हम लॉगिन करने के लिए यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र यहाँ पर लॉगिन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, जो लॉगिन होता है नॉर्मली आपका पैन कार्ड होता है एंड पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, जस्ट अ नॉर्मल लॉगिन स्क्रीन। फिर वहाँ पर माई अकाउंट में जाके लॉगिन होने के बाद माई अकाउंट में डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल जाइएगा। वहाँ पर आपको कुछ फील्ड्स होंगे जो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। पैन कार्ड ऑटो पॉपुलेट होके आएगा। यहाँ पर आपको ईयर सिलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर 2021 सिलेक्ट किया गया है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ ITR, जहाँ यहाँ पर ड्रॉप डाउन में शायद आपको 5 टाइप के ITR मिलेंगे, आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। हम जो इंडिविजुअल सैलरीड एम्प्लॉयज़ हैं इंडिविजुअल, उनकी बात कर रहे हैं, तो ITR 1 है। फिर ये सिलेक्शन के साथ आप कंटिन्यू करेंगे जब, तो नेक्स्ट पेज पे आपको है ना बैंक अकाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपके मल्टीपल बैंक अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो उसमें से आप वो सिलेक्ट करिए जहाँ पर आपको इन केस रिफंड बनता है आपका, तो वो किस में आपको चाहिए रहेगा। फिर ये सिलेक्ट करने के बाद आप XML को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप जब डाउनलोड करेंगे, जैसे ही आप इस बटन को डाउनलोड पे लगाएंगे तो आपको जो सिस्टम में जो डिफ़ॉल्ट डाउनलोड स्क्रीन है वहाँ पर डाउनलोड फोल्डर है वहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि इस पर्टिकुलर मशीन पर डाउनलोड्स का फोल्डर डिफ़ॉल्ट है, तो ये एक इस टाइप की प्रीफिल्ड XML फाइल डाउनलोड हो जाती है। फिर ये वाले XML फाइल को हम उस जावा की यूटिलिटी में जो सॉफ्टवेयर था ऑटोमेटेड, उसमें हम इंपोर्ट करेंगे। हम वापस से इसी स्क्रीन पे आते हैं जो हमने देखा था, हम ओके मारेंगे, ये पॉपअप क्लोज हो जाएगी। फिर हम ओपन करके इसको इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट ओपन किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर मैं वो फाइल को ब्राउज करके सिलेक्ट करूँगा जो अभी हमारी डाउनलोड हुई थी प्रीफिल्ड वाली। फिर ओपन करूँगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज आता है यू हैव सक्सेसफुली इंपोर्टेड द डेटा यू सेव्ड। उसके बाद नेक्स्ट हम जब सेव होने के बाद हम वैलिडेट को क्लिक करेंगे तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक ऐसा इंफॉर्मेशन आएगा कि वैलिडेटेड विथ एरर्स।
प्लीज़ रेक्टिफाई। इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है। और जो भी एरर्स हैं वो यहाँ पर राइट हैंड साइड के पेन में यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाएगी। ये सारे हाइपर लिंक्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल से एरर्स हैं, जैसे कि ड्रॉप डाउन में से आपको येस नो सिलेक्ट करना है, या फिर फॉर एग्जांपल लाइक यहाँ देख लीजिए, प्लीज सिलेक्ट एटलीस्ट वन अकाउंट इन विच यू प्रेफर टू गेट योर रिफंड इन टैक्सेस। जो अकाउंट आपको चाहिए जहाँ पर आपके रिफंड इन केस बनता है तो आए। तो ये बहुत ही सिंपल से वैलिडेशंस हैं। इसको आप वन बाय वन क्लिक करते जाओगे तो उसी पर्टिकुलर टैब पे वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा, आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और वो फील्ड जो फील्ड होगी वो है ना हाईलाइटेड रेड में रहेगा, तो आपको जस्ट यस नो सेलेक्ट करना है, कुछ भी वैल्यू पुट करना है, जैसे कि प्लेस, जैसे कि हम सिग्नेचर करते हैं तो प्लेस लिखते हैं, राइट, वर्ड यू आर साइनिंग मुंबई दिल्ली लाइक दैट। तो ये सारे करने के बाद जब आप फाइनली है ना वैलिडेट क्लिक करोगे, वन बाय वन जाएगा, फाइनली वैलिडेट जब क्लिक करोगे तो ये वैलिडेट सक्सेसफुली हो जाएगा। वंस ये वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव के टाइम आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपका, रिमेंबर ये वाला हमारा प्रीफिल्ड था जिसको हमने इंपोर्ट किया था, प्रीफिल्ड XML। और यहाँ पर हम वैलिडेट करने के बाद जब सेव कर रहे हैं तो कोई भी एक नाम देके हम उसे सेव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये वाला जो सेव किया जो फाइल है ITR XML, हम उसको ई फाइलिंग पे वापस से अपलोड करेंगे। तो वापस से हम अपने होम स्क्रीन पे जाएंगे, ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यहाँ पर पैन कार्ड आपका प्रीफिल होकर आएगा, असेसमेंट ईयर सेम एज लास्ट स्क्रीन पे हमने जैसे सिलेक्ट किया था, ITR फॉर्म नंबर, 5 वैल्यू रहेंगे ड्रॉप डाउन में, उसमें से एक आपको सिलेक्ट करना है, फाइलिंग टाइप, देन XML मोड, हम यहाँ पर XML अपलोड करेंगे। यहाँ पर जब आप XML अपलोड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। आप आधार कार्ड वाले सिलेक्ट करिए, बिकॉज वो आपका आधार कार्ड अगर आपका लिंक्ड है तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। कंटिन्यू करेंगे तो यू विल गेट ऑप्शन टू सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर फाइल जो आपने सेव की थी। नेक्स्ट उसको सिलेक्ट करके सबमिट करिए। सबमिट करने के बाद आपको OTP मांगेगा। OTP आपको आपके मोबाइल पे आएगा जो लिंक्ड है जो मोबाइल नंबर, एंड वहाँ जब OTP डाल के आप सबमिट करेंगे, वाइला ये हो चुका है, आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुली। जस्ट रिमेंबर ये एक हैप्पी फ्लो हमने देखा है। अगर कुछ दिक्कत नहीं आती है टेक्निकली तो बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस होगा और सीमलेस है काफ़ी, ये एक बार में हो जाना चाहिए। अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो डेफिनेटली यू शुड आस्क समबडी हु नोज द प्रोसेस, एनी प्रोफेशनल्स, बट इफ़ यू वांट टू डू इट ऑन योर ओन, दिस इज़ द प्रोसेस एंड इट हार्डली टेक्स 20-25 मिनट्स, मोर देन दैट, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। आई होप गाइज आप लोगों ने ये देख के कुछ तो सीखा होगा कि हम ये खुद से कैसे कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वी विल मीट नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो विद सम अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक which might be helpful for you. Thank you for watching. Thanks a lot. Bye.